dear students. Welcome to Kishan Public High School and Colleges Samoshki campus. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 के 4 लेक्चर्स हमने किए थे। अच्छा, आज हम लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले हम आइसोकोरिक प्रेशर पढ़ेंगे। आइसो मींस सेम, आइसोकोरिक मींस सेम प्रेशर। सॉरी, आइसोकोरिक, आइसो मींस सेम। इधर थोड़ा सा मैं करेक्शन करूं, सॉरी। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसो कहते हैं सेम को एंड कोरिक कहते हैं वॉल्यूम को। It is a process in which the volume of a gas remains constant. It is the process. It is the process in which volume of a given system remains constant, remains same or constant. आइसो मींस सेम, कोरिक मींस वॉल्यूम। आइसोकोरिक प्रोसेस सबसे पहले क्या मतलब, लेट सपोज हमारे पास एक सिस्टम है ऐसा। इस सिस्टम में जो कंटेनर है इसमें गैसेस है, इसका एक फिक्स्ड पिस्टन है इस पे, यानी ये पिस्टन यहाँ पे फिक्स्ड है। अब जितना भी इंटरनल एनर्जी बढ़ाओगे पिस्टन मूव नहीं करेगा, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा पिस्टन मूव नहीं करेगा, ठीक। और इस कंटेनर के वॉल्स एंड पिस्टन नॉन कंडक्टिंग है, यानी जितना आप हीट दे रहे हो वो वॉल्स और उससे पिस्टन से सराउंडिंग में मूव नहीं कर रहे, लेकिन इसका जो बेस है, बेस इसका जहां से आप हीट दे रहे हो बेस इसका कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग बेस, बेस इसका कंडक्टिंग है, बेस कंडक्टिंग है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको हीट देंगे तो क्या होगा, हीट देने से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। वैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या है कि व्हेन हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम देन internal energy of the system internal energy of the system will change and work will be done by the system, ठीक। तो अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट दोगे तो क्या होगा, हीट क्या होगा, हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन करेगा। लेकिन अगर वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, अगर वो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम पहले जितना था वॉल्यूम अब भी उतना ही है। तो चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू क्या है, चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू 0 है। इफ चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू 0 है तो वर्क डन नहीं हो रहा है। इफ वर्क डन नहीं हो रहा है तो फिर आप जितना हीट दे रहे हो वो हीट क्या होगा, वैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में होता है। लेकिन अगर आप हीट दे रहे हो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, 0, सॉरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी U और वर्क डन हमारे पास 0 होगा, क्योंकि वर्क डन इज PV, P डेल्टा V, as डेल्टा V 0 then work done will be 0। यही आइसोकोरिक प्रोसेस है जो कहता है when heat supplied to the system under isochoric process then there will be no work done but internal energy will change, सही, will be internal energy will increase, सही। तो लिखते हैं इसके बारे में, let's consider a cylinder, let's consider a cylinder
having fixed fixed piston. Non-conducting wars and a conducting base and a conducting base a conducting base. Fifth, let let it is provided, let it is supplied, yeah, added, let it is added to the system, let it is added to the system, at constant volume. Then there will be no work done, no work done, there will be no work done. as change in volume is zero, as change in volume is zero, as change in volume is zero, delta V zero. Hence, heat supplied to the system, heat supplied to the system, to the system, to the system will increase the internal energy, will increase the internal energy of the system, of the system. Mathematically, 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 heat supplied, yeah, heat added to the system is equal to change in internal energy plus work done, and heat is equal to change in internal energy प्लस वर्क डन एफ डी। डायग्राम यहाँ पे वापस बनाऊंगा जी। दिस इज चेंज वॉल्यूम, सॉरी दिस इज इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज पिस्टन। वैसे अगर ये मूव करता तो ये डेल्टा वाई हो जाता, थोड़ा सा फासला हो जाता, लेकिन चूंकि ये मूव नहीं कर रहा है, पिस्टन फिक्स्ड है, तो फिर क्या होगा? अगर पिस्टन फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो वर्क फोर्स तो हमारे पास क्या होगा? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, लेकिन v हमारे पास क्या है? डेल्टा y, डेल्टा y। तो q डेल्टा u और p डेल्टा v कहलाएगा a मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, क्या होगा? वॉल्यूम होगा। लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है? तब चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम फिक्स्ड है।
If volume is fixed, there is no change in volume, then क्या होगा? Volume, change of volume is zero. Change of volume is zero. If change of volume is zero, then क्या होगा? This is the application of first law of thermodynamics. What does this equation show? This equation shows that when volume of the system remains constant, when volume of the system remains constant, volume of the system remains constant, then heat added to the system will be used to increase the internal energy of the system only. ठीक, तो आप लिख सकते हो this equation shows that the above relation shows that under isochloric process all the supplied energy is used to increase the internal energy of the system. आप लिख सकते हो as the above relation the above relation shows that shows that at constant volume अब ब्रैकेट में लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस at constant volume or isochloric process, energy supplied to the system will be used to increase the internal energy of the system. This is all about first law of thermodynamics. Let's graphical representation of first law of thermodynamics. Graphically this is pressure, this is volume. Let's suppose this is the initial position. If volume is fixed, अगर आप नीचे जाओ या ऊपर जाओ, ये इनिशियल प्रेशर, ये फाइनल प्रेशर, लेकिन चाहे इनिशियल प्रेशर हो या फाइनल प्रेशर हो, वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा. वॉल्यूम में इस साइड पे जाएगा नहीं इस साइड पे, सिर्फ प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. This shows that change of volume is zero. If change of volume is zero, then work done must be zero. And this indicates the heat supplied. अगर आप हीट दे रहे हो लेकिन क्या होगा? वॉल्यूम तब्दील नहीं हो रही. वॉल्यूम सेम है, आइसोकोरिक प्रोसेस है. अगर वॉल्यूम तब्दील नहीं हो रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट दे रहे हो और उसका वॉल्यूम तब्दील नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? असल में आप उस सिस्टम में मौजूद इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहे हो, गैसेस का इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहे हो.
सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हो, लेकिन वो सिस्टम आपके लिए वर्क डन नहीं कर रहा है, वर्क डन इज जीरो। इफ वर्क डन इज जीरो फिर ए ईच, क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो अगर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आप जितना हीट दोगे, जितना एनर्जी दोगे, उतना एनर्जी आपको मिलेगा। अगर आप एनर्जी दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो फिर वो हीट कहां चला जाएगा, वर्क डन तो नहीं करेगा। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वर्क डन में तो नहीं हो रहा है। तो फिर क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है, वो इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है, वर्क डन नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पहला एप्लीकेशन है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस ये कहता है कि अगर आप किसी भी सिस्टम को एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप क्या करो, जितना हीट दे रहे हो वो हीट क्या हो जाएगा, वो हीट उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, वर्क डन नहीं करेगा। दिस इज द रिलेशन फॉर isochoric process and this was the first application of law of thermodynamics। ठीक, एक छोटा सा मैसेज सारे स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूशन के, स्पेशली फर्स्ट ईयर का क्लास है तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, कि भाई यही आपका क्लासेस है, इन क्लासेस को सीरियस लो। इसके बाद हम आगे पढ़ाने वाले नहीं है। जो हमारा कोर्स ऑनलाइन स्टडीज के ड्यूरेशन में होंगे, तो वो वापस रिवाइज नहीं होंगे, उनको हम रिवाइज करने वाले नहीं है। हमारे पास टाइम की कमी है, हो सकता है आप जैसे ही हालात बेहतर हो तो आपके पेपर्स हो तो आपके पास खास टाइम नहीं है। अगेन कह रहा हूँ 30 to 40 और 50% फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स है वो रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन स्टिल सम स्टूडेंट्स दे आर नॉट गिविंग रिस्पॉन्स, दे आर नॉट गिविंग देयर फीडबैक्स। सो ये ज़रूर पैगाम पहुंचाए सब पर कि भाई ये क्लासेस है, इनको थोड़ा सा सीरियस ले लें और साथ साथ अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें। इतना एफर्ट्स हम कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के कोर्स कंप्लीट करने के लिए, तो काइंडली आप सीरियस रहे और डेली के लेक्चर्स देखते जाइए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।